क्या नाम है भाई साहब? मेरा नाम लालू यादव है। वाह, काफी जो है अच्छा नाम है आपका, सुन के अच्छा लगा। क्या करते हैं? मेरे नाम से तो बीजेपी वाले ऐसे ही डर जाते हैं, पहले भाग जाते हैं। ऐसे हम समाज सेवा करते हैं, सोशल वर्कर के रूप में हैं। और जहां तक आपके चैनल के माध्यम से जितने भी लोग देख रहे हैं, मैं सभी श्रोतागणों के अपने ओर से हार्दिक शुभकामनाएं, मुबारकबाद देना चाहूँगा कि लोकतंत्र के इस महापर्व में आप लोग जुड़े हैं। और आपका सवाल तो अभी आप पूछे नहीं है, अगर आप कुछ पूछेंगे तो मैं बताऊंगा। हम ये माहौल जानने के लिए आए थे। हम जानने के लिए आए थे कि इस लोकसभा क्षेत्र का मुद्दा क्या रहेगा। गोड्डा लोकसभा क्षेत्र का अगर बात करें तो मुद्दा क्या रहेगा इस चुनाव में? देखिए, इस बार केवल गोड्डा ही हम नहीं कह सकते हैं, गोड्डा के साथ साथ पूरी देश में परिवर्तन का जोरों से लहर है एकदम। इस बार लोग बदलाव चाह रहे हैं। और मुद्दा की जहां तक बात है ना, तो हमें लगता है कि इस देश के अंदर सबसे बड़ी मुद्दा है लोकतंत्र और संविधान को बचाने की मुद्दा है, जो कि लोकतंत्र और संविधान पे पूरा खतरा है। एक तरफ जो लोग 400 पार का नारा दे रहे हैं, वो कहीं ना कहीं हमारी संविधान को मिटाना चाहते हैं। हमारे इस देश के गरीब दलित विरोधी लोग हैं, उनको मिटाना चाहते हैं। इसलिए मैं तार्किक बातें अगर करूं तो इस 15 साल जो लोगों ने मौका दिया मोदी जी को या हमारे गोड्डा में निशिकांत दुबे जी को, ये देखा गया कि वो गरीबों का ना होकर के पूंजीपतियों का दलाल बन करके रह गया। जैसे अडानी और अंबानी, आप देख सकते हैं पूरे देश में मोदी जी ने हजारों हजार करोड़ कर्जा माफ किया। कितना? वो पूंजीपतियों का कर्जा माफ किया। लेकिन किसानों की कर्जा माफी करने वाले अगर कोई लोग रहे तो वो कांग्रेस पार्टी के लोग रहे, महागठबंधन के लोग रहे। झारखंड में हेमंत सोरेन, आदरणीय दिसोम गुरु शिबू सोरेन के नेतृत्व में जो सरकार बनी, आपने देखा इन्होंने किसानों की कर्जा माफी दो बार की। एक बार 2 लाख रुपए, एक बार 50,000 रुपए। लेकिन भारतीय जनता पार्टी के लोगों की जहां भी सरकार रही या केंद्र में, उन्होंने अगर किसी की कर्जा माफी की है तो वो पूंजीपति है, पूंजीपतियों की माफी की है, क्योंकि वो चुनाव के समय उनको करोड़ों अरबों रुपए फिनांस करती है। गोड्डा की जहां तक बात करें तो निशिकांत तो हम कह सकते हैं कि वो गौतम अडानी का दलाल है। इससे पहले भी वो चुनाव में जब नहीं आए थे तो दिल्ली में दलाली करते थे, मैं स्पष्ट कहता हूं। और जब गोड्डा आए तो वो कहते हैं कि मैंने रेल ला दिया। मैं आपको इस चैनल के माध्यम से जनता को बताना चाहता हूं कि आप दिग्भ्रमित मत होइए। रेल निशिकांत दुबे जी या उनके बाबूजी ने लाके नहीं दिया है। केंद्र में लालू जी हुआ करते थे उस समय रेल मंत्री, और यहाँ से सांसद हमारे फुरकान अंसारी साहब हुआ करते थे, उसी समय रेल पास हुआ था। अगर रेल नहीं बना था तो इसका रीजन ये था कि 15 सालों से केंद्र के सरकार ने राज्य सरकार को पैसा नहीं दे रहा था, दोनों के बीच में कोऑर्डिनेशन अच्छा नहीं बन पा रहा था। अगर वो कह रहा है कि हमने अडानी लाया, तो लोग ये बताए कि गोड्डा में अडानी पावर प्लांट को उन्होंने लगाया है, लेकिन क्या गोड्डा के लोगों को, झारखंड के लोगों को बिजली देने का काम क्या है? क्या ये सारा बिजली बांग्लादेश, यानी खून पसीना जलेगा झारखंडियों का और बिजली जाएगा शेख हसीना को बांग्लादेश। एक भी स्थानीय लोगों को उन्होंने यहाँ पे नहीं रखा है। सारे लोगों को मोटा रकम लेकर के अपने रिश्तेदार को, परिवार को, अपने स्वजातीय लोगों को अडानी में नौकरी देने का काम क्या है? आप देख सकते हैं यहाँ के लोग दर दर भटक रहे हैं। सबसे बड़ी पलायन है कि झारखंड, हम कह सकते हैं कि जब अलग हुआ था इनके साथ और भी 2 स्टेट अलग हुआ था, उत्तराखंड भी अलग हुआ था आपका उत्तर प्रदेश से, आपका मध्य प्रदेश से कट करके छत्तीसगढ़ अलग हुआ था। लेकिन पूरे 29 स्टेट में सबसे ज्यादा हालात अच्छा अगर किसी स्टेट का खनिज संपदा के मामले में तो हमारे झारखंड का है। सबसे ज्यादा राज्य अगर कोई केंद्र सरकार को अगर टैक्स देती है तो झारखंड देती है, लेकिन सबसे ज्यादा गरीबी अगर किसी स्टेट में है तो वो झारखंड में ही है। सबसे ज्यादा पलायन है तो झारखंड में है, जिसमें हमारा गोड्डा भी है। निशिकांत बताए कि आज तक यहाँ के युवाओं के बारे में क्या सोचे हैं। अगर वो कह रहे हैं कि हमने ये ला दिया, वो ला दिया, लोगों को अभी वो दुहाई दे रहे हैं। मैं चैनल के माध्यम से बताना चाहता हूं कि वो ये कह करके लोगों के बीच में जा रहे हैं कि मैंने एम्स ला दिया। आपको इस बात की जानकारी मैं बताना चाहूंगा कि जब केंद्र में यूपीए की सरकार थी, मनमोहन सिंह प्रधानमंत्री थे, तो उन्होंने कहा था कि हर स्टेट में एक एम्स बनेगा, जिसमें पटना में बन गया था, झारखंड में बनना था। ये कोई कमाल की बात नहीं है। आजाद हिंदुस्तान के बाद हमारे सर्कुलर है, हमारे संविधान में, कि जहां संसाधन नहीं है वो आप वहां तक पहुंचाइए जनप्रतिनिधि। एम्स की योजना भी नहीं, वो कांग्रेस का दिया हुआ, उनका घोषणा क्या हुआ था, पास उनका क्या हुआ था। अब इनकी जब शासन आई, जनता ने भरोसा किया। नारियल फोड़ देने से, केवल वाहवाही लूटने से नहीं होता है। लेकिन ये तार्किक बात है कि उन्होंने विकास कुछ भी नहीं किया। उनको गोड्डा की जनता से कोई मतलब नहीं है। इस बार यहाँ के लोगों ने ठाना है कि भाई हमें यहाँ से उनको गंगा पार भगाना है, क्योंकि स्थानीय लोगों से उनको कोई मतलब नहीं है। वो यहाँ मैं बताऊं, गोड्डा का जो मसला है, गोड्डा के लोगों ने एक लोग हर जाति धर्म मजहब से ऊपर उठ करके यहाँ के लोगों ने मन बना चुका है। इंडिया गठबंधन के प्रत्याशी, जन जन के नेता, जो जननायक है, जनसेवक है, आदरणीय प्रदीप यादव जी को एक वोट, जो इंडिया गठबंधन के प्रत्याशी कांग्रेस के कैंडिडेट है, हाथ छाप पे 1 जून को
अपना बटन दबा करके भारी मतों से अपनी आवाज बना करके भेजेंगे। और ये आवाज इसलिए कि जब अडानी को यहाँ ला रहा था तो देश में हिम्मत नहीं हो रही थी किसी को। झारखंड में निशिकांत तो खुद लाया था मोटा रकम लेकर के। अगर अडानी जैसी बड़ी ताकतों के खिलाफ, पूंजीपतियों के खिलाफ, इन गरीबों के लिए, इन किसानों के लिए किसी ने आवाज उठाई तो वो एक शख्स आदरणीय प्रदीप यादव जी था, जिनको सलाखों के पीछे डाल दिया। लेकिन वो सड़क से सदन तक इन बातों पे लड़ता रहा। अंततः ये हुआ, जमीन तो लिया लेकिन 3 गुना रेट उनको सरकार को बढ़ा करके देना पड़ा अडानी कंपनी को। ये सिर्फ प्रदीप यादव जी के आवाज उठाने का नतीजा था। सलाखों के पीछे रहे, कभी अपनी जान की परवाह नहीं करते। 30 वर्षों से जनता की सेवा में। इस बार गोड्डा के जन जन का मांगे गोड्डा मांगे, प्रदीप यादव गोड्डा मांगे, हाथ छाप गोड्डा मांगे इंडिया। लेकिन यही प्रदीप यादव तो पिछले चुनाव में हार चुके हैं इनसे। देखिए, एक बात लोगों ने भरोसा किया, एक बात बता सकते हैं, पब्लिक ने तो भरोसा करके ही दिया, मोदी जी के नाम पे दिया। लेकिन मोदी जी देख लिया कि मोदी जी देश के लिए क्या किए, देश को बेच रहा है मोदी जी। ये देश के आम लोगों को समझ में है। आप धोखा खाते हैं, कोई भी चीज मार्केट में जाते हैं 1-2 बार खरीदने में मिस कर जाते हैं। ये हमें लगता है गोड्डा की भोली भाली जनता, गोड्डा के साथ साथ पूरी देश की जनता भोली भाली है। इन्होंने ठगी महसूस कर लिया है और अब असली ठग को इन्होंने पहचान लिया है, इसलिए ये उनसे दूरी बना लिया है। इस बार उनको उखाड़ के फेंकना है। अगर इस बार नहीं संभले तो मैं आपको दावे के साथ कहता हूं कि जो भारतीय जनता पार्टी का प्लान है कि आगे हमारा लोकतंत्र बचेगा नहीं, वोट देने का अधिकार भी हमारा राइट छीना जाएगा। क्योंकि हर चीज निजीकरण करता जा रहा है, रेलवे बेच रहा है, देश को बेच रहा है, सब चीज आप देख रहे हैं ना, पूंजीपतियों के हाथों में दे रहा है। आप जो बच्चों को स्कूल भेजते हैं वो सरकारी सारा स्कूल, आपने देखा रघुवर दास की जब सरकार थी तो स्कूलों को मर्ज कर दिया था, पूरी झारखंड में स्कूलों को खत्म कर दिया था, मर्ज कर दिया था। ये क्या है उनकी नीति? उनकी यही नीति है कि हम सरकारी व्यवस्था को बेच करके पूंजीपतियों को आगे लाए, ताकि पूंजीपतियों का स्कूल खोले, मोटी फीस ले, रकम ले और पैसे वाले के लोग ही उसमें पढ़ेंगे। गरीबों को तो कुछ मिलता नहीं है। इस देश में जो दलित समुदाय के लोग हैं, जो छोटे कास्ट के लोग हैं, उनको चुनाव के समय सनातन बता करके, हिंदू बता करके वोट लेने का काम तो करता है। लेकिन इस बात को आप देखे होंगे, अभी उत्तर प्रदेश में अखिलेश यादव जी एक मंदिर गए थे, मंदिर धुलवा लिया उनसे। दलितों के पे ही सबसे ज्यादा अत्याचार किया जाता है इस देश में, दलितों को ही मारा जाता है। जब बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का संविधान ही नहीं बचेगा तो ये फिर मुल्क कहां से बचेगा? इसलिए इस बार इस देश के तमाम ओबीसी समाज के लोग या दलित समाज के लोग, महादलित समाज के लोग, माइनॉरिटी समाज के लोग, सबों ने इस बात को ठान लिया है कि नहीं, ये देश को हमें गिरवी नहीं रखने देना है, बेचने नहीं देना है, किसी दलालों के हाथों में नहीं देना है। इसलिए मोदी जी को भगाना है। और गोड्डा से तो निशिकांत दुबे जी बोरिया बिस्तर अपना समेट लें, तैयारी कर लें। 1 जून को आपको यहाँ से हम लोग सब चीज बांध ऊंध करके दे देंगे और 4 जून को बहुत अच्छे से गंगा पार कर देंगे हम लोग। मोदी जी की एक स्कीम थी, महत्वाकांक्षी स्कीम थी, सांसद आदर्श ग्राम, जिसको हर सांसद को साल में एक गांव को आदर्श बनाना था। क्या गोड्डा लोकसभा में कोई भी गांव आदर्श बना? ये बात हम सबसे पूछेंगे एक बार। नहीं, आपको कोई आदर्श मिला गांव? नहीं, कोई गांव आपको आदर्श मिला? आप ये ना हमको बताइए, पूरे देश का कोई गांव बता दीजिए। हम तो अभी हाँ, मोदी जी ने गुजरात को आदर्श बनाया है, इसलिए आदर्श बनाया कि मोदी जी का घर है वहाँ कंपनी। यहाँ तक कि मोदी जी ने जिस गांव को, जयापुर को गोद लिया था, वो भी आदर्श नहीं बन पाया। तो हम इसलिए आपके लोकसभा में पूछ रहे हैं, क्या कोई गांव आदर्श बना है? नहीं, उन्होंने अडानी को आदर्श बनाया है, अडानी को आदर्श बनाया है। गांव को आदर्श नहीं, गांव को नहीं, अडानी अंबानी कोई गांव आपको आदर्श गांव नजर आया? अडानी का बनाया है। अडानी का गांव कोई सर आदर्श बना है? आपके क्षेत्र में कोई आदर्श गांव बना है क्या? नहीं, आपको लगता है कोई आदर्श? नहीं, कोई आदर्श गांव, कोई गांव आदर्श बना है? नहीं। एक बात कहना चाहते यानी कि 15 साल के कार्यकाल में जो 15 गांव आदर्श बनना था, एक भी गांव आदर्श बना है? नहीं, मोदी, क्षमा करेंगे, 10 साल के कार्यकाल में 10 मोदी जी की योजना थी, तो 10 गांव को आदर्श बनना था, क्या एक भी गांव आदर्श बना है? हमको तो अभी नहीं पता है क्या कोई गांव आदर्श बन। आप लोगों में किसी को पता लेकिन है? एक बात कहना चाहते हैं सर कि भंवर जब भी डुबोएगा उभारा दे के मारेगा। सुनो ऐ मछलियों, तुमको वो चारा दे के मारेगा। जिनको देखो वो धुल के ही, गलत फहमी है ये तुमको कि अच्छे दिन भी आएंगे। बड़ा चालाक है दुश्मन, सहारा दे के मारेगा। वो ये जो है बिल्कुल 100% है कि वो चारा डाल करके मछलियों के तरह वो लोगों को अपने तरफ आकर्षित करते हैं। लेकिन
बाद में वो दे मारते हैं, ऐसा मारता है कि उसको फिर उठने का मौका नहीं मिलता है। और इस मोदी बार जी का चारा ये खाने वाला भी कोई नहीं है। इस बार कितना ही चारा डालेगा कोई चारा लोग खाने वाला। परख चुके हैं कि इसमें जी जी बिल्कुल बिल्कुल अच्छी तरह समझ कि अब हिंदू मुसलमान मंदिर मस्जिद इन सब पे अब देश चलने वाला नहीं है। बहुत विकास चाहिए, यानी कि विकास चाहिए, रोजगार इकबाल चाहिए। साहब ने लिखा है, सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, हम बुलबुलें इसकी ये गुलस्ता हमारा। लेकिन ये हिंदुस्तान जो खूबसूरत सोने की चिड़िया कहलाती थी, मोदी जी ने इस मुल्क को बर्बाद कर दिया है। आपस में लड़ा करके मंदिर मस्जिद के नाम पे, हिंदू मुसलमान के नाम पे। देश को रोजगार चाहिए, देश को शिक्षा चाहिए, देश को विकास चाहिए, तरक्की चाहिए, उन्नति चाहिए, शांति सद्भावना चाहिए। लेकिन मोदी जी ने इन तमाम चीजों को बिगाड़ने का काम किया तो है। इस बार परिवर्तन आता है। इस बार परिवर्तन, जोरों से परिवर्तन का लहर है। मोदी जी का कोई एक बात देखे होंगे, मोदी जी का चेहरा पे आप जो पहले रौनक हुआ करता था, वो सारा चमक दमक उनका उड़ चुका है, क्योंकि देश की जनता मोदी जी का नब्ज ही इस बार पकड़ लिया है। लोग बदलाव के मूड में, कहाँ रहेगा मोदी तोदी पता चलेगा। गुजरातों से बोरिया बिस्तर समेट के इन 4 समझ। तो ये मैं इस समय गोड्डा लोकसभा के नया नगर से आपको जमीनी यथार्थ को दिखाने का प्रयास कर रहा था कि लोगों के बीच में क्या समझ है जनप्रतिनिधि के काम को लेके, क्या समझ है सरकारों के काम को लेके, लोग क्या सोचते हैं, लोगों की अपेक्षाएं क्या हैं सरकारों से और जनप्रतिनिधियों से, और लोग क्या सोचते हैं चुनावों